हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। कैसे हो आप सभी? तो जी हम इस वीडियो के साथ ख़त्म कर देंगे फाइनली हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बेसिक ईजी तरीके से सब आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, एंड जो चीज़ें थोड़ी ट्रिकी होती हैं दैट ऑल्सो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो ओनली। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक प्रॉपर नोट्स। एंड येस, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, जैसे कि मैंने पोल कंडक्ट करवाया था कम्युनिटी पे, मैक्सिमम लोगों ने लाइट का रिफ्रैक्शन पार्ट बोला है, सो आई विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, तो रिफ्रैक्शन पार्ट अब आ जाएगा। एंड उससे पहले आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सैम्पल पेपर एनालिसिस सीरीज, जिसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे बोर्ड्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ से, एंड क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एंड वील प्रैक्टिस वेरी अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स, बहुत कुछ होने वाला है। सो डू सब्सक्राइब अब अभी तक आपने नहीं किया है। लाइक करो ये वीडियो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 10th में पढ़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स। हमने उसके अंदर देखा अलग अलग वेरिएशंस भी हो सकते हैं जब हैलोजन्स आ जाते हैं। हैलोजन्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। एंड साथ में जब फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये सब तो आ जाते हैं, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है, हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पता है, लेकिन हमें नेम्स नहीं पता। तो इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, दिया गया है द्वारा आईयूपैक द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए नाम है इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, दैट इज हमारा एल्कीन्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस का। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ जी एल्केन्स पर। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कंपाउंड दिया C3H4। बताइए मुझे कि ये कौन से होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। क्या ये एल्केन्स को बिलोंग कर रहा है, क्या ये एल्कीन्स को बिलोंग कर रहे हैं, या क्या ये एल्काइंस को? तो ध्यान से देखो बच्चों, इन सब में, इन एल्केन्स में, एल्कीन्स में, एल्काइंस में, सब में पहले जो C के साथ है दैट इज N। CN मतलब यहाँ पे C3 का मतलब N की वैल्यू है 3। अब N की वैल्यू 3 है तो एल्केन्स के लिए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? C3H, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 प्लस 2 8, H8 है ना, यानी 3 कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन 8। सिमिलरली एल्कीन्स में N की वैल्यू जब 3 डाल दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? C3H6। एल्काइंस में जब N की वैल्यू 3 डाल दोगे तो आ जाएगा C3H4। तो C3H4 ही हमसे पूछा था, तो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू एल्काइंस। बात समझ में आई? तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन्स के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पर। C3H4 का स्ट्रक्चर पहले तो बनाना है, नेमिंग करने से पहले उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब हमें इतना समझ आ गया इस फॉर्मूला को देखकर कि ये एल्काइंस की फैमिली से बिलोंग करता है। अब हमें ये भी पता है कि एल्काइंस के अंदर होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो जी आप लगा ही दो, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आप लगा दीजिए। अब बाकी आप नॉर्मली कार्बन की वैलेंसीज पूरी कीजिए, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन की वैलेंसीज पूरी हो गई हैं, एक और वैलेंसी पूरी करो, एक और बॉन्ड बना के कार्बन के साथ ही, क्योंकि टोटल 3 कार्बन थे। उसके बाद फाइनली बची बुची वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी कर दो। जैसे कि अब कार्बन की 3 वैलेंसीज बची हैं, क्योंकि एक तो इस कार्बन के साथ हो गई, तो बची वाली हमने 3 यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ पूरी कर दी। सिमिलरली इस वाले कार्बन की एक बची थी, क्योंकि 3 तो इसके साथ हो रही थी, एक हाथ बचा था, तो एक हाथ हाइड्रोजन के साथ हमने शेयर करवा दिया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर एक बारी हमने बना लिया, अब इसको नेम करेंगे। नेम कैसे करेंगे? रिमेंबर, इसके लिए फॉर्मूला है, मेथ का मतलब है 1 कार्बन आटम जब हो तो मेथ नाम दोगे, 2 कार्बन पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि यहाँ पे 3 कार्बन आटम है। 3 का मतलब है प्रॉप, तो प्रॉप तो ज़रूर आएगा सफिक्स प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में आ जाएगा हमारे पास प्रॉप। एंड क्योंकि ये एल्काइन होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए YNE एज अ सफिक्स ऐड हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान सब में रखना है, एल्केन्स में सफिक्स क्या होता है? ANE, एल्कीन्स में ENE,
एल्काइंस में YNE और साथ में जितने कार्बन एटम्स होते हैं वो प्रीफिक्स की फॉर्म में, वो नेम आप यहाँ पे लिखोगे। तो इसका C3H4 का नाम हो गया प्रोपाइन। बात समझ में आई? अब आ जाओ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एल्केन्स में आप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। आप n को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो। जब n को 1 डालोगे तो हमारे पास आ जाएगा CH4। स्ट्रक्चर बनाओ, C और बाकी बची 4 वैलेंसीज किससे पूरी हो रही है? H से। जब मैं कुछ नहीं लिख रहा तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के साथ हो रही हैं, अटैच हो रही हैं, तो वैलेंसीज ऐसे पूरी हो रही हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन आइटम है तो हम लिखेंगे मेथ, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो मैंने बताया है एल्केन सीरीज, एल्केन्स में ANE आता है सफिक्स, तो आपने ये लिख देना है, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। सिमिलरली n को 2 डालोगे तो C2H6। C2 का मतलब 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन का मतलब ब्यूट, और क्योंकि एल्केन सीरीज का है ये कंपाउंड, फॉर्मूला से आप पता लगा सकते हो, जैसे कि ऊपर मेथड मैंने बताया, तो ANE एज अ सफिक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। सिमिलरली एल्कीन्स में, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिथीन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ऑब्वियसली इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि जब आप n को 1 डालोगे तो फॉर्मूला बनेगा CH2। आप CH2 में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C और 2 वैलेंसीज H से पूरी हो रही हैं, लेकिन अभी भी इसके 2 हाथ तो है नहीं, कहीं भी 4 हाथ होने जरूरी है कार्बन के, राइट? तो 2 वैलेंसीज आर लेफ्ट टू बी सेटिस्फाइड, इसीलिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए पहला मेंबर एल्कीन सीरीज का हमेशा इथीन होता है। इथीन का मतलब एथ इथीन, तो मतलब N=2 यानी C2H4, ठीक है? और यहाँ पे आप डालोगे तो C डबल बॉन्ड C आएगा क्योंकि एल्कीन है। तब इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन आइटम का मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन सीरीज। एल्कीन में कौन सा सफिक्स होता है? ईन, इसलिए ब्यूटीन। बात समझ में आई? ऐसी n को 3 डालो, 4 डालो, ऐसे कितने भी आपको दे सकते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कुछ भी दें, आपको नेमिंग ऐसे करनी है। सिमिलरली एल्काइंस में अगेन आप n को 1 नहीं पुट कर सकते, आपको n को 2 ही पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आएगा फॉर्मूला C2H2। C2H2 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक है यहाँ लगेगा, ठीक है? और इसका नेम क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 कार्बन एटम्स है तो इसका हो जाएगा एथ, और क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइंस होता है ना, तो YNE, इथाइन हो जाएगा इसका नाम। बात समझ में आई? अब आ जाओ थोड़े वेरिएशंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाओ जी अपने हेलो एल्केन्स में। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन्स जब अटैच हो जाते हैं हाइड्रोजन की जगह, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे कि अब इस कंपाउंड में देखिए 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स है, 3 का मतलब है प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, प्रोपेन, तभी तो एल्केन प्रोपेन। साथ में हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया तो हम इसका नाम क्या कर देंगे? क्लोरोप्रोपेन। अगर ब्रोमीन आता है तो ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है? अगर फ्लोराइड आता है तो फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है? आयोडीन आता है आयोडोप्रोपेन। इतना डीप में नहीं जाना, बस क्लोरो ब्रोमो पे आप ध्यान रखिए, ठीक है? अब इसके अंदर वेरिएशंस बच्चों एक ये भी आती है जो कि बोर्ड्स ने पूछी हुई है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दी। क्या होता है कभी कभी क्लोरीन, तो जैसे यहाँ पे है अभी कभी कभी क्या होता है क्लोरीन ना बीच में इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लग जाता है, तब आप क्या नाम दोगे? तब भी क्लोरोप्रोपेन होगा? नहीं। ध्यान से देखो, अब टेक्निकल चीज आ रही है। आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर करने से पहले ना हम हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढते हैं जो कि स्ट्रेट चेन हो, ठीक है? अब इस केस में लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 1 2 3, और हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं? अगर कोई स्पेशल सा एटम, हेट्रो एटम अटैच्ड है, जैसे कि इस केस में हेलोजन अटैच्ड है, तो हम उसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3। क्योंकि अब 1 पे था क्लोरीन तो हमने कुछ ऐसे 1 नहीं आगे लगाया, लेकिन अगर क्लोरीन मिडल में होता, यानी 1 2 3, 2 पोजीशन पे होता अगर क्लोरीन, तो हम पता क्या लिखते हैं? हम लिखते 2 डैश क्लोरोप्रोपीन। अगेन आई रिपीट, 2 डैश क्लोरोप्रोपीन, प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, 2 डैश क्लोरोप्रोपेन, 2 डैश ब्रोमोप्रोपेन। अगर ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन पे होता तो पोजीशन भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है? सफिक्स ऑल, ठीक है? तो अगर आपको दिख जाए कि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया है? OH ने। OH इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो इसका हो जाएगा प्रोपेन ऑल। अब इसमें रूल क्या होता है? वैसे तो प्रोपेन था ये, प्रोपेन, अब क्योंकि अल्कोहल जुड़ रहा है तो प्रोपेन में से ई को काट के आप ऑल लगा दोगे। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो आप
ई को काट के अल लगा दोगे, AL। सिमिलरली अगर कीटोन है, कीटोन कैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके साइड पे दोनों कार्बन एटम्स होते हैं और बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। ई को काट के ONE लगा दोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको ऐसे ही करना है, ई को काट के ओइक स्पेस एसिड। देखो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, COOH, COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्कीन्स और एल्काइंस का तो मैंने आपको पहले बता दिया। सो विद दिस वी कंप्लीट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, और थोड़ी बहुत ही जो वेरिएशन थी वो मैंने आपको बता दिया। आपको स्टार्टिंग में नंबर डालना होता है, 2 या 3 जिस भी पोजीशन पे है, ठीक है। तो नंबरिंग, और हाँ कोशिश ये करनी होती है नंबरिंग करने के टाइम कि आपके हेट्रो एटम को सबसे कम नंबर मिले। तो चाहे राइट से आप 1 2 3 शुरू करो, लेफ्ट से वो थोड़ा देख के करना कि जो भी नंबर आपके उस फंक्शनल ग्रुप पे आए वो छोटा नंबर हो, ठीक है। तो ये इट्स बेटर। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। अब अगला चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सैम्पल पेपर एनालिसिस सीरीज शुरू हो रही है, जिसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। टिल देन टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।